नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में रविवार रात से हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम हल्द्वानी का दौरा किया और इस दौरान सीएम धामी ने एएनबी न्यूज के संवाददाता अमित चौधरी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत अभी जल भराव है, परेशानियां हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें बहुत चिंता व्यक्त करी है। उन्होंने हर संभव आश्वासन दिया है कि जो भी ज़रूरत होगी यहाँ पर करेंगे। और आज सुबह मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस गए हैं आपदा के समय में, जिनको निकालना ज़रूरी है। उसके लिए सेना की हेलीकॉप्टरों की ज़रूरत है, तो 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गए हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसे समय में हर संभव जो भी सहायता होगी उस सहायता को करने के लिए मैं स्वयं और मेरे सभी सहयोगी लोग, शासन प्रशासन के सभी लोग, अधिकारीगण सभी लोग जुटे हैं। हमने कोशिश है हमारी कि इस आपदा के समय में सभी लोग संयम बरतें, सब लोग आगे आएँ, सब लोग मिलजुल कर, समाज के लोग, हमारे संगठन के लोग, सब लोग मिलकर हम लोग इस आपदा से निपटेंगे। और मौसम विभाग ने भी कहा है कि आज रात तक मौसम ठीक हो जाएगा, तो ये भी ठीक हो जाएगा। और यात्रा में जो लोग आए हुए हैं, बाहर से, देश प्रदेश से आए हुए हैं, उन सबको भी सुरक्षित रूप से यात्रा करें। और 1 दिन 2 दिन के लिए हमने यात्रा रोकी थी, कल मौसम ठीक रहता है तो यात्रा फिर से चालू करेंगे। सर, हर साल का यही मंजर रहता है, लेकिन इस बार आप बेहद ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कमी रह जाती है सर? अभी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कोई कमी न रहे, सभी लोगों को सहायता मिले। मृतकों को कुछ देने की, मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की घोषणा करेंगे। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपदा के दौरान यहाँ पर दौरा किया जा रहा है और हल्द्वानी पहुंचा है, सर्किट हाउस में यहाँ पर बातचीत की जा रही है, मीटिंग यहाँ पर रखी जा रही है और तमाम कार्यक्रम यहाँ पर कहीं ना कहीं आपदा के क्षेत्र में यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर तैयार है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। रोक दो। तो उत्तराखंड में 2 दिन की अतिवृष्टि से आई आपदा का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर वो राहत और बचाव कार्य का मुआयना कर रहे हैं। आज सीएम धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर करने और उसमें कोई भी कोताही न बरतने के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों की फौरी तौर पर सहायता करने के लिए उन्होंने जिलाधिकारियों को फ्री हैंड दिया है। सड़क मार्ग में आ रही बाधाओं और जोखिम को दरकिनार कर देर रात तक वो हल्द्वानी के प्रभावित क्षेत्र में मौजूद रहे। बता दें कि बीते रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से राज्य में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे समेत तमाम कार्यक्रम निरस्त कर आपदा पीड़ितों के बीच लगातार मौजूद हैं। वहीं शहीदों के सम्मान को लेकर बीजेपी ने शहीद सम्मान यात्रा रैली को रवाना किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। इस सम्मान यात्रा के माध्यम से ये रथ प्रदेश के शहीदों के घर घर जाकर उनके घर से मिट्टी इकट्ठा करेगा और इस मिट्टी से भव्य शौर्य स्थल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही शहीदों के परिवार को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड शहीदों की भूमि है और इस वीर भूमि पर सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन सैन्य स्मारक, सैन्य धाम यहाँ पर बनने जा रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हम 1734 परिवार से हमने संपर्क किया है। उन घरों में जाकर उनकी घर की पवित्र मिट्टी हम लेकर आ रहे हैं। उस मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण होगा और सम्मान स्वरूप ताम्रपत्र हम उस परिवार को देंगे। और आज हमने इस रथ को शुरू करने के लिए हमने कहा कि नेताओं की जगह वो वीर नारी, वो वीर माताएं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सबसे बड़े गारंटी अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित गजेंद्र सिंह की धर्मपत्नी विनीता और दूसरे अशोक चक्र से सम्मानित बहादुर सिंह बोरा की धर्मपत्नी शांति बोरा, इन दोनों के करकमलों। वहीं पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पार्क में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने चादर पोशी कर अमन चैन की दुआ मांगी।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई आसमान छू रही है और बीजेपी सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ाए जा रहे हैं। गरीब जनता को अपना पालन पोषण करना भारी पड़ रहा है और बीजेपी सरकार में रोजगार खत्म कर दिए गए हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार में केवल गिने चुने लोगों की ही मौज है, बाकी सब भुखमरी की कगार पर हैं। और उन्होंने बेरोजगारी को लेकर कहा कि एक तो अमित शाह का बेटा रोजगार पर है और बाकी तो सब बेरोजगार है। आज मैं यहाँ कलियर शरीफ पहुँचा हूँ, साबिर पाक की दरगाह पर। साबिर पाक का उत्सव मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। मैं भी कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सलाम करने के लिए, माथा टेकने के लिए पहुँचा हूँ और मैंने कामना की है गांधी परिवार की सुरक्षा की, कांग्रेस की मजबूती की, हर युवा को रोजगार की। और जिस तरीके से आज किसान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, किसान के स्वाभिमान को तलवार की दम पे कत्ल करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब रुके सबके साथ। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है और पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से अब राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मानसून जाने के बाद मुक्तेश्वर में लगभग 124 साल यानी 1897 के बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश उत्तराखंड में हुई है। उन्होंने बताया कि खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र में हैवी रेन के कारण भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में आपदा जैसी स्थितियां बन गई। हालांकि अब मौसम में कुछ बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहीं 3000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला। मौसम विभाग केंद्र की तरफ से सूचित किया गया था, तमाम जगहों को इंडिकेट किया गया था। उसके बाद इस समय हमसे बातचीत करने के लिए खुद मौसम विभाग केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह का मौसम अगले 24 घंटे पहले रहा है और किस तरह से अब रहने वाला मौसम है। बिल्कुल, जो पिछले 24 घंटे है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश मिली है। कुमाऊं रीजन की मैं बात करूं तो वहाँ पर हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेंस जो है वो मोस्ट प्लेसेस सभी जगह मिली है, लाइट मॉडरेट एंड कहीं मिली नहीं है। तो इस तरह का सिचुएशन रहा है। और रिकॉर्ड टूटने की बात करें जो पास 24 आवर्स में रेन है, तो उसमें जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेटरीज अपनी हैं जिनका कि लॉन्ग पीरियड डेटा है, तो मुक्तेश्वर है सबसे पुरानी ऑब्जर्वेटरी, तो करीब 124 साल पुरानी है। ये जो हमारी 1897 में ये ऑब्जर्वेटरी शुरू हुई थी मई में, और इसके जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो 254.5 मिलीमीटर रेन का है और वो भी करीब मानसून सीजन का ही है, सितंबर में है, 18 सितंबर 1914 को। तो 254.5 mm रेन जो है वहाँ पे मिली थी। उसके बाद जब आज की रेन की अगर हम बात करें तो आज जो मुक्तेश्वर में रेन मिली है पास 24 आवर्स में वो 340.8 mm है। तो ये ऑलमोस्ट 100 mm के आसपास जो है, उससे जो है 90 mm के आसपास जो है उससे ज़्यादा है। तो पूरा 124 साल में ऐसी रेन वहाँ पर मुक्तेश्वर में नहीं मिली है। इसी तरह पंतनगर है जो प्लेन्स में आएगा जो है, तो उसमें भी जो है जो पिछले रिकॉर्ड है वहाँ पर जो हमारी ऑब्जर्वेटरी है वो करीब 1962 से है, मई से, और उसका जो ऑल टाइम रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है वो 228 मिलीमीटर का है। और उसमें जो था वो भी मानसून मंथ में ही रेन मिली थी 10 जुलाई 1990 को, तो 228 mm रेन का रिकॉर्ड अभी तक का था। लेकिन आज जो रेन मिली वहाँ पे वो है 403.2, तो 403.2 रेन जो है पंतनगर में वो पास 24 आवर्स में आज सुबह तक में वो मिली है। तो ये भी पूरा ऑलमोस्ट डबल है जो आज तक के रिकॉर्ड था उससे। तो इस तरह का तो रेन जो अनप्रेसिडेंटेड है और ऐसे रिकॉर्ड ये तो वर्तमान स्थिति रही है। लेकिन आगे हम आगे की बात करें तो किस तरह का मौसम अब रहने वाला है उत्तराखंड के या कुमाऊं या गढ़वाल? बिल्कुल, आज देखें तो मौसम है गढ़वाल रीजन में करीब करीब साफ हो गया है। जो छुटपुट एक्टिविटी है हाई रीचेज में है उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग के। हाँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो वहाँ पे आज भी जो है कुछ जगहों में या अनेक जगहों तक में भी जा सकती है, हल्की से मध्यम बारिश वहाँ रहेगी। लेकिन इसके बाद अगर कुमाऊं रीजन के आज जो देख रहे हैं जो एक्टिविटी वहाँ चल रही है, तो उसमें हल्की से मध्यम बारिश तो आज भी अनेक जगहों तक में या ज़्यादातर जगहों में मिल ही जाएगी।
और जो हैवी या वेरी हैवी रेन है वो एका दुका जगहों में है। हैवी वेरी हैवी के लिए भी बोला गया, आज भी एका दुका जगहों में रहेगी कुमाऊं रीजन में। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब हैवी या वेरी हैवी का, वो एका दुका स्टेशन जैसे मैं बोला अब इस पे आ गया है। जबकि कल की जैसे मैं बोला है तो हैवी से और एक्सट्रीमली हैवी रेन सारे स्टेशन पे। तो अब जो इंटेंसिटी रेन की वो बहुत ही कम, मतलब कल के कंपेरिजन में आप नगण्य उसको कह सकते हैं। तो कोई ज़्यादा एक्टिविटी अब नहीं है, लेकिन हाँ ऑलरेडी धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे बाद मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए एक राहत भरी खबर इस समय डॉक्टर साहब ने दी है। अपने सहयोगी राजन बड़ोदा। तो वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर आ गई है। बात करें ऋषिकेश की तो त्रिवेणी घाट सहित आसपास के सभी गंगा घाट जलमग्न हो गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी है। हालांकि ऋषिकेश में बारिश थमी हुई है, लेकिन पहाड़ों में लगातार बारिश का होना बदस्तूर जारी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह गंगा घाटों पर गंगा उफान पर दिखाई दे रही है। नज़ारे देखकर एक बार फिर केदारनाथ आपदा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जगह जगह गंगा घाटों पर जल पुलिस, एसडीआरएफ और पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। एसडीएम, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी गश्त कर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर निगरानी बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 20 सेंटीमीटर नीचे है। गंगा उफान पर आने से बैराज के आधा दर्जन गेट खोल दिए गए हैं। पानी छोड़ने की सूचना मैदानी इलाकों को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि बिजनौर और आसपास के इलाकों में भी यूपी पुलिस ने गंगा किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजकर अलर्ट जारी किया है। बता दें कि स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में भी गंगा शिव मूर्ति को छूकर बह रही है। पानी बढ़ा है और किस तरीके से इस टाइम पानी की स्थिति है? हाँ, अभी थोड़ा सा पानी बढ़ रहा है। देवप्रयाग से पानी थोड़ा सा छोड़ा गया है, वहाँ कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, उसके बाद फिर कम ही होगा पानी। अभी क्या स्थिति है पानी की? अभी वार्निंग लेवल को क्रॉस कर चुका है और डेंजर लेवल से भी नीचे है काफ़ी। तो पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने ऊधम सिंह नगर में हाहाकार मचा दिया है। सड़कें हों या खेत खलियान सभी जलमग्न हो गए हैं, जिससे पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बारिश से किसानों का भारी नुकसान हुआ है, जहां किसानों की तैयार खड़ी फसल और मंडी में पड़ा धान नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया। जनपद के रुद्रपुर और इसके आसपास बारिश ने सड़कों को नदियां बना दिया है। बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से भले ही प्रशासन ने अपनी कमर कस ली हो, लेकिन कुदरत के सामने सभी तैयारियां विफल साबित हुई हैं। नेशनल हाईवे 74 समेत सभी मार्गों पर इतना पानी आ गया है कि 2 पहिया वाहन खड़े हुए डूब गए और दुकानों में पानी भर गया है। उधर रुद्रपुर और आसपास के जलमग्न क्षेत्रों में जल भराव वाले स्थानों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और किसानों की धान की फसल की स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड सरकार को इस दौरान उन्होंने विफल साबित करते हुए किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट तो किया गया था, जिसकी वजह से बारिश दिखाई गई थी, लेकिन इतना अनुमान नहीं था लोगों को जितनी बारिश हो। और ये लगातार 24 घंटे की बारिश हुई है, जिस वजह से ऊपर साइड से पहाड़ों का पानी सर गौल नदी में गया। गौल नदी वहाँ से सर इतनी ज़्यादा बह रहा है, जिसकी वजह से सर ये आसपास के नेशनल हाईवे जो आप देख रहे हैं ये सब सर ध्वस्त हो चुके हैं। इसमें गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, सब जाम हो रहा है सर। और कई जगह तो सर कई मकान या पुलिया खिंचाकर जैसे कि ले लीजिए आप कि पूरा उधर जो भी सर गाँव है सब सर बहे पड़े हैं। लोग घरों में ना रह के सर रोडों पर रह रहे हैं। और ये नेशनल हाईवे सर इतना ज़्यादा पानी मैंने सर अपनी 15-20 सालों में सर कभी नहीं देखा जितना सर ये आज देखने को मिल रहा है पानी यहाँ पे। और मेरी यही प्रशासन से गुजारिश है कि इसको ध्यान में रख के आने वाले वक्त में इसको सही कहा जाए, ताकि लोग अपना आवागमन सही से कर सकें। और रामेश्वरपुर और लालपुर और ये सर किछा तक ये बहुत ही ज़्यादा पानी है, जिसकी वजह से सब परेशान है सर। घरों में पानी घुसा हुआ है, गलियां भरी पड़ी हैं पानी से, जो है दवाई ड्रेनेज सिस्टम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसकी वजह से जहाँ को पानी को मुंह मिल रहा है वहाँ पानी समा जा रहा है। यहाँ मैं एक बाद कई गलियाँ देखी मैंने, उन गलियों में रहने वालों की स्थिति बहुत ख़राब है। और मुझे ताजुब यह है कि इतनी लंबी बारिश के बावजूद न एनडीआरएफ न एसडीआरएफ जो रिस्पांस होना चाहिए था प्रशासन का, शासन का, ऐसे समय में।
तो यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए मेरी न्यूज के साथ। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद रुड़की पहुंचे और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गन्ना मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में गन्ने का भाव जल्द ही तय कर लिया जाएगा। मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि उत्तराखंड के गन्ना किसानों को हम यूपी से भी ज्यादा गन्ने का रेट देंगे। साथ ही किसानों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले की शुगर मिलों को भी दीपावली से पहले शुरू करा दिया जाएगा ताकि समय पर किसान अपना गन्ना डालकर अपना काम कर सकें। दरअसल गन्ना मंत्री एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने रुड़की पहुंचे थे। मैं अपने किसान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी गन्ना रेट तय कर देंगे और यूपी से ज़्यादा गन्ने का रेट हम उत्तराखंड के किसानों को देंगे। अभी हमारा इकबालपुर मिल तो 24 तारीख को चलाना था हमारे को, लेकिन बारिश के कारण, क्योंकि बारिश लगातार 2-3 दिन बारिश हो गई है, इसलिए गन्ना कटाई नहीं हो सकती, ज़मीन गिल्ली है। और दीपावली से पहले हम अपने शुगर मिल चलाएंगे। ताकि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैंने देखा नहीं है, और कोई भी व्यक्ति हो। वहीं लक्सर के उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने अनेक माध्यमों से गंगा किनारे बसे लोगों के बीच संदेश वायरल किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई भी नीलधारा गंगा के आसपास के क्षेत्रों में न जाए। लक्सर उप जिलाधिकारी ने लोगों को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भीमगोड़ा हरिद्वार से सूचना मिली है कि गंगा में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते नीलधारा गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। लक्सर प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए लक्सर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की 24 घंटे तैनाती कर दी गई है। लक्सर उप जिलाधिकारी ने बताया कि ये नहीं कहा जा सकता कि नीलधारा गंगा का जल स्तर कितना बढ़ेगा। फिलहाल नीलधारा गंगा का जलस्तर धीरे धीरे खतरे के निशान के पास पहुंच रहा है और अभी हालात सामान्य है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। सभी तैयारियां पूरी हैं। ये भी सूचना मिली है कि भीमगोड़ा बैराज से काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, तो इसमें यहाँ पर जो नदी का जलस्तर है वो अचानक से बढ़ने की संभावना है। तो इसमें जो नदी के किनारे जो गांव हैं, विशेषकर जो रामपुर, रायघटी, नीतपुर
कलसी इत्यादि जो यहाँ के गांव हैं उसमें सभी क्षेत्रों में भ्रमण करके और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा सभी ग्रामीणों को सचेत किया जा रहा है कि सभी जो नदी के तट से दूर रहें और कभी भी किसी प्रकार की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उनको उनके घर से निकाल कर दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुँचा दिया जाएगा और उसमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही NDRF की टीम भी मोबिलाइज कर दी गई है और किसी भी प्रकार। वहीं उत्तराखंड के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने बीजेपी के 6 विधायकों की घर वापसी का दावा किया है। जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि बीते दिनों राहुल गांधी के नेतृत्व में यशपाल आर्य और उनके बेटे की कांग्रेस में घर वापसी हुई थी। अब बीजेपी के 6 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और जल्द ही हाईकमान के निर्णय के बाद ये सभी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जागेश्वर के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है और इसी को देखते हुए बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में आने की तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए, कई लोग अभी कांग्रेस में सदस्यता लेने वाले हैं, वापसी करने वाले हैं। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यशपाल आर्य जी को भी राहुल गांधी जी ही कांग्रेस में लाए हैं और केंद्रीय नेतृत्व जिनको चाहेगा उन सबको वापसी कराएगा। और बहुत से लोग इच्छुक भी हैं, बहुत से लोग आना भी चाहते हैं, संपर्क में भी है, ऐसे कहीं नहीं है। कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ को देख करके अगली सरकार कांग्रेस आ रही है, इसको देखते हुए तमाम लोग कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। अभी तक 6 विधायक तो हमारे वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा जनपद हरिद्वार में निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा मौसम की खराबी के चलते रद्द कर दी गई थी। आप नेता प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। अब ये तिरंगा यात्रा 20 अक्टूबर को निकाली जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कर्नल अजय कोठियाल बीते 17 अक्टूबर को हरिद्वार पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हरिद्वार पहुंचते ही मां गंगा का पूजन कर तिरंगा यात्रा सफल बनाने का आशीर्वाद दिया। तो आम आदमी पार्टी ने अब 20 अक्टूबर को तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही है और बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल 17 अक्टूबर को ही हरिद्वार पहुंच गए हैं। अब इसके बाद ये 20 तारीख को यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार स्थित चंडी घाट में बाबा योगी आश्रम पर निराहार साधना कर रहे हैं। आने वाली 20 अक्टूबर को पूर्णिमा के पर्व पर आश्रम परिसर में गुरुजी के दिशा निर्देशन में विशाल मां बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 20 अक्टूबर की शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक 12 घंटे इस दिव्य हवन यज्ञ में उत्तराखंड सहित यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत अन्य कई प्रांतों के भक्तजन शामिल होंगे। सत्यगुरु जी ने जानकारी देते हुए बताया कि बगलामुखी महायज्ञ में दूर दराज के क्षेत्र से लोग पहुंचेंगे। देखिए, उद्देश्य तो ये जन कल्याणार्थक के लिए है, यानी कि ये तो जो भी कार्य हो रहा है ये पब्लिक की भलाई के लिए हो रहा है, देश की समृद्धि के लिए हो रहा है, राष्ट्रीय एकता के लिए हो रहा है, समाज में सामंजस्य स्थापित हो इसलिए हो रहा है, दैविक और भौतिक जो आपदाएं आती है उनके निवारण करने के लिए हो रहा है। तो उसलिए ये जो हमारे अनादिकाल से हमारे यहाँ इस तरह की सिद्धियों का, अनुष्ठानों का, यज्ञों का प्रचलन चला आ रहा है। और कोई अगर इस तरह का होता है, बहुत सारे यज्ञ तो ऐसे होते हैं कि विघ्न निवारण के लिए होते हैं, और ये भी सुख शांति और समृद्धि और निवारण के लिए ही, आने वाले संकटों को दूर करने के लिए ही, समाज को सही दिशा देने के लिए ही और समाज हित के लिए ये जो हमारे पंडित जी हैं वो अनुष्ठान 15 दिन से कर रहे हैं और 20 तारीख को इसका हवन होगा। और तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।